आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं दीपिका गादिया आपका जैन हिंदी ऑडियो बुक्स में स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय जिनेंद्र बच्चों, याद है हमने पिछले संडे स्टोरी में सुना था कि भीकण जी ने क्या संकल्प लिया। आइए इस संडे हम सुनते हैं कि भीकण जी ने उस संकल्प को कैसे पूरा किया। बच्चों, भीकण जी ने जैसे ही संकल्प लिया उनका बुखार उतर गया। सुबह होते ही भाई बहन दर्शन करने आए। भीकण जी बोले, आपकी शंका के निवारण के विषय में मैंने जो कहा है उसे अंतिम न समझना। इस चातुर्मास में मैं आगमों का अध्ययन करना चाहता हूँ, तभी अंतिम निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। श्रावकों ने अपने भंडार से 32 सूत्र निकाल दिए। बच्चों, भीकण मुनि ने उस चातुर्मास में उनका 2-2 बार अध्ययन किया। वर्तमान मान्यताओं और आगमिक अवधारणाओं में जहाँ जहाँ फर्क था उसे लिपिबद्ध किया। बच्चों, कुल मिलाकर 306 बातों का अंतर निकला। मुनि भीकण ने निर्णय लिया, वर्तमान आचार विचार के रहते साधुत्व संभव नहीं है। भीकण जी ने श्रावकों से स्पष्ट कह दिया कि वर्तमान में हमें चारित्र नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे गुरु महाराज के पास जाएंगे और उनसे इस बारे में निवेदन करेंगे। भीकण जी बोले, यदि गुरुदेव तैयार नहीं हुए तो मैं अकेले ही सत्य पर चलूँगा। बच्चों, यह सुनकर श्रावक बोले, आज हमारी शंका का निवारण हो गया है। आपको जैसा सुना था वैसा ही आपने कर दिखाया। अगले दिन 5 साधुओं ने इस विषय पर एकमत होकर राजनगर से विहार किया। रास्ते में भिक्षा आदि की सुविधा के लिए उन्होंने अपने को 2 समूहों में बांटकर अलग अलग प्रस्थान किया। भीकण जी ने वीरभान जी से कहा, यदि वे पहले पहुँचे तो भी वे गुरु जी से कुछ ना कहें। संयोगवश वीरभान जी तथा उनके साथ एक अन्य संत पहले ही स्थानक पहुँच गए और वंदना की। उसके पश्चात गुरु रघुनाथ जी ने उनसे पूछा, श्रावक समझे क्या? वीरभान जी ने उत्तर दिया, वह क्या समझे, अपन समझ गए। गुरु जी पूछे, अपन क्या समझे? वीरभान जी ने उत्तर दिया, अपन झूठे और श्रावक सच्चे। बच्चों, यह सुनकर गुरुदेव चौंक गए। वीरभान जी ने 2-4 बातें और कह दी। दूसरे दिन मुनि भीकण जी ने गुरुदेव के दर्शन किए, परंतु गुरुदेव ने मस्तक पर हाथ नहीं रखा। भीकण जी सोचने लगे, शायद वीरभान जी ने कुछ कह दिया है। गुरुदेव बोले, तुम वहाँ से भ्रमित होकर आए हो। भीकण जी ने जवाब दिया, यदि मैं भ्रमित हूँ तो आप मेरा भ्रम मिटाएं। आखिर शांत होकर गुरुदेव ने मस्तक पर हाथ रखा। बच्चों, इसके उपरांत मुनि भीकण जी लगभग 1.5 वर्ष तक साथ रहे। आचार विचार संबंधी बातों को लेकर खूब चर्चा की, लेकिन गुरु रघुनाथ जी का एक ही जवाब था, तुम्हारा कथन आगम सम्मत है, फिर भी अभी कलिकाल है, इसीलिए वैसा नहीं बना जा सकता और मैं कोई भी परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं हूँ। अपने गुरु से स्पष्ट उत्तर मिल जाने पर मुनि भीकण उठ खड़े हुए और विनम्रता से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। यह घटना बगड़ी ग्राम की है। बच्चों, ये थी अब तक की भीकण जी की कहानी कि कैसे भीकण जी ने स्थानक छोड़ा। बच्चों, इसके आगे की कहानी हम अगले संडे सुनेंगे। ओम अरहम।